हाय एवरीवन। बहुत सारी लेडीज़ मेरे को पूछती हैं कि मैडम मेरी शादी होने वाली है तो मुझे क्या क्या टेस्ट करने चाहिए। जैसे पिछले वीडियो में आपने सुना था प्री कंसेप्शन काउंसलिंग, यानी कि जब आप बच्चे के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि मेरा पूरा चेकअप कर लो। सब लोग नहीं आते, कुछ लोग जो थोड़े समझदार हैं वो कपल्स आते हैं हमारे पास और पूछते हैं कि मैडम हमको क्या क्या चेकअप कराना है, बिकॉज नाउ वी आर प्लानिंग फॉर अ बेबी। इसी तरह से जब आपकी शादी होने वाली है तो मैं एडवाइस करूंगी उन लड़कियों को जो अभी शादी के लिए तैयार हो रही हैं, सगाई हुई है, शादी की डेट हो गई है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ढंग से सुने तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ों का प्रिकॉशन लेना होता है, क्या क्या चीज़ें आपको डॉक्टर से पूछनी होती है, कौन कौन से टेस्ट कराने होते हैं, सो दैट शादी के बाद आपके अंदर जो फिजिकल चेंजेस, मेंटल चेंजेस, एनवायरमेंटल चेंजेस आते हैं उसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एंड तक जरूर बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले अगर आपकी शादी की डेट के साथ आपके पीरियड्स की डेट क्लैश हो रही है तो आप क्या करेंगे। बहुत सारी लड़कियां आजकल आती हैं, पहले भी आती थी लेकिन अब भी थोड़ी समझदार हो गए विद अवेयरनेस, क्योंकि इतने यूट्यूब पे वीडियोस आते हैं तो वो लोग 2-3 महीने पहले ही आ जाते हैं। नहीं तो अगर 2-3 महीने पहले आप नहीं आएंगे, जस्ट शादी के 4-5 दिन या 10 दिन पहले आएंगे तो कई बार ऐसी डेट्स होती हैं कि हम उसको आगे पीछे नहीं कर पाते। पहली बात ये मान के चलो कि आपका पीरियड कभी भी प्रीपोन नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसी कोई दवाई नहीं आई कि हम आपके पीरियड को पहले ला दें। दवाइयाँ आती हैं जो काम करती हैं, जो पीरियड को आगे लेके जाती हैं। तो आप अगर 1-2 महीने पहले से डॉक्टर के पास आ जाएंगे तो आपकी साइकिल थोड़ी रेगुलेट हो जाएगी। तो पीरियड्स को आगे करने की दवाइयाँ होती हैं। अगर 2 महीने पहले से शुरू करोगे तो 21 डेज़ की पिल्स दे देंगे, वो ज़्यादा अच्छा काम करेंगी, क्योंकि आगे जाते ही आप ये भी नहीं चाहेंगे कि आप प्रेगनेंसी हाथों हाथ कंसीव कर जाए। आपको शादी के बाद कम से कम 6 महीने, 2 महीने, किसी को 1 साल, किसी को 2 साल का गैप चाहिए होता है। जाते ही किसी को प्रेग्नेंट नहीं होना होता है। तो बेटर ये रहेगा कि 2-3 महीने पहले से आप पिल स्टार्ट कर दें डॉक्टर से पूछ के। सेकेंड चीज़, जो थोड़ी ज़्यादा अवेयर है वो अपनी सेक्शुअल लाइफ के बारे में डॉक्टर से पूछते हैं। पहली बात तो डर, उस चीज़ को हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो मेरी पूरी सीरीज़ आई है प्रेगनेंसी की, मैंने उसमें इंटरकोर्स प्रॉब्लम्स डिस्कस करी हैं और उसमें ज़्यादातर लेडीज़ होती हैं। जेंट्स को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, मेल्स में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, फीमेल्स में सेक्सुअल जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा होती हैं, क्योंकि स्पेशली वो लोग जो कि शुरू से वर्जिन होती हैं। तो आपको शादी से पहले एक बार अपनी सेक्सुअल हेल्थ के बारे में डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए, हाइजीन के बारे में पूछ लेना चाहिए। हाइजीन के लिए आपको मैंने कई बार बहुत सारे वॉशेस बताए हैं, जो विजाइनल वॉशेस होते हैं, प्राइवेट पार्ट्स के बाल कैसे क्लीन करने, ये सारी क्रीम्स बताई हुई हैं। तो कुछ सेक्सुअल फियर और कुछ सेक्सुअल हाइजीन, ये दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। डरना नहीं है, नहीं तो शादी के बाद आप वेजिनिस्मस में चले जाओगे, यानी कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कि मेरे को पेन हो रहा है, फिर डॉक्टर के पास आएंगे, फिर पार्टनर भी आपसे परेशान रहेंगे। तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी है, ठीक है। कैसे करना है वो आपको सोचना है। गायनिक के पास जाना है, खुद का चेकअप करना है, मूवीज़ देखनी है, पिक्चर्स देखनी है, या फिर आपको किताबें पढ़नी है, उससे आपको थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ेगी। फिर आते हैं टेस्टिंग। टेस्टिंग करनी होती है, सब लोग नहीं कराते, फिर भी आई वुड सजेस्ट कि शादी से पहले आप किसी नए घर में जा रहे हैं, आपका खान पान, आपका एनवायरनमेंट पूरा चेंज होने वाला है। आपसे बहुत सारे लोग बहुत कुछ एक्सपेक्ट करने वाले हैं। हस्बैंड की एक्सपेक्टेशन अलग है, सास ससुर की एक्सपेक्टेशन अलग है, घर में अगर जॉइंट फैमिली उनकी एक्सपेक्टेशन अलग है। आपका काम बढ़ सकता है। आप देखिए आप में काम करने की क्षमता है कि नहीं। आजकल जो लड़कियां हैं ज़्यादातर सेडेंट्री हैं, अगर जॉब कर भी रही हैं तो बहुत ज़्यादा घर के घरेलू काम में बहुत आगे नहीं है। मैं ये नहीं कह रही घरेलू काम करना शुरू कर दो, बट हाँ एक बेसिक चीज़ आप घर से सीख के निकलो। आप अपने टेस्ट में हीमोग्लोबिन टेस्ट जरूर कराएं, देखें कि आपको ब्लड की कमी तो नहीं है। आपका ब्लड ग्रुप, कई लोग अपना ब्लड ग्रुप कराते हैं जो अवेयर होते हैं, क्योंकि अगर आप RH नेगेटिव हैं और आपके पार्टनर RH पॉजिटिव हैं तो आपको ये चीज़ पहले से अगर पता रहेगी तो आपको पता रहेगा कि आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क होने वाली है। RH नेगेटिव प्रेगनेंसी में क्या प्रॉब्लम होती है हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, मेरा वीडियो आ चुके, जाके देखिएगा, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप करा लो, अपना हीमोग्लोबिन यानी कि CBC करा लो, थायराइड करा लो। कई बार शादी के बाद पीरियड्स अप डाउन होते हैं तो पता चलता है थायराइड है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको होती हैं लेकिन शादी से पहले आप इग्नोर कर जाते हैं, आपको पता नहीं चलता। शादी के बाद इतने सारे लोग आपके सामने होते हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपकी सास हैं, ज़्यादातर आपके पीरियड्स का वो थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, क्योंकि सबको ये होता है कि भाई बहू आई है, बच्चा होगा, तो किसी के पीरियड रेगुलर होते हैं तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। पहले से आपको पता रहेगा थायराइड करा लो, प्रोलैक्टिन करा लो, तो आपको पता रहेगा मैं हार्मोनली बिल्कुल सही हूँ।
एक और टेस्ट होता है जो कि बहुत फेमस हो चुका है, आप सबको पता है, वो है AMH, यानी कि आपकी ओवरी के अंदर कितना फॉलिकल बन रहा है। अब AMH इसलिए क्योंकि आजकल लेट शादियाँ होती हैं, ज़्यादातर 25, 26, 27 यहाँ तक कि 30 के बाद भी शादियाँ हो रही हैं। अगर AMH आप अपना रखोगे, देख करके चेक करके रखोगे, तो आपको पता रहेगा कि भाई हाँ, मेरे में इतनी कमी नहीं है, वरना बाद में शादी के बाद एकदम से शौक लगता है। सोनोग्राफी एक बेसिक आपको करा लेनी चाहिए, जस्ट टू चेक कि आपके अंदर कोई गांठ तो नहीं है, आपके अंदर कोई सिस्ट तो नहीं है। दिस इज़ नॉट अ मस्ट, ये कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। जरूरी टेस्ट में मैं बोलूँगी CBC, यानी कि आपका हीमोग्लोबिन, आपका ब्लड ग्रुप एंड ऑफकोर्स ब्लड शुगर। अगर आपकी फैमिली में कोई हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, तो एक शुगर करने में कोई दिक्कत नहीं है, एंड थायराइड। ये 4 चीज़ें आप जरूर करा के रखें। सोनोग्राफी आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ कि नहीं। नॉर्मली शादी से पहले एक आध सोनोग्राफी हो ही जाती है। अवेयरनेस बढ़ गई है, मम्मी अपनी बच्चियों को लेकर आती हैं टेस्ट कराने के लिए, नहीं कराया तो करा लीजिए। एक और टेस्ट होता है, वो है HB इलेक्ट्रोफोरेसिस। जो मेरे पेशेंट्स हैं उनको पता है, मैं ये कराती हूँ, मैं रूटीनली कराती हूँ उन पेशेंट्स का जो प्रेग्नेंट हो चुके हैं। ये इसलिए कराते हैं कि अगर आपके अंदर थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया या किसी और तरह की ब्लड डिसऑर्डर का कोई भी अंश है, यानी कि आपके अंदर छोटा सा एक जीन है, तो अगर हस्बैंड में भी वो जीन हुआ तो दोनों मिलके 1 में से 4 बच्चा आपका खराब हो जाएगा, यानी कि उस बच्चे को बीमारी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस अगेन समथिंग विच इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं करवाती हूँ, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है। तो मेन टेस्ट CBC, ब्लड शुगर, ब्लड ग्रुप एंड थायराइड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर होता है सेक्सुअल लाइफ के लिए आप पैप स्मेयर और HPV टेस्टिंग करा लें। अगर आपकी एज 30 से ऊपर है और आपकी शादी अब हो रही है, तो 30 से ऊपर वालों को हम HPV रिकमेंड करते हैं। अगर आप 30 से कम है तो आप सिंपल एक पैप स्मेयर करा लें, जो कि इंडिया में रूटीनली नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई प्रोटोकॉल नहीं है। बाहर की कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में हर 3 साल पे होता है। आपकी सेक्सुअल लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। HPV का वैक्सीन नहीं लगाए तो HPV का वैक्सीन लगवा लें। अगर आपने टेस्टिंग नहीं कराई HPV की, कोई बात नहीं, आप 30 से कम है, कोई बात नहीं, आपको कोई सिम्टम नहीं, मत कराइए, थोड़ा महंगा टेस्ट होता है, बट आप HPV का वैक्सीन जरूर लगाएं। गार्डासिल 9, गार्डासिल 4, बहुत सारे वैक्सीन आ चुके हैं, ठीक है। फिर आते हैं वैक्सीनेशन एक तो मैंने आपको बता ही दिया, HPV वैक्सीन। एक होता है रूबेला वैक्सीन। हमारी इंडियन पॉपुलेशन में 80% इम्यूनिटी है, यानी कि 100 में से 80, 10 में से 8 लेडीज़ को रूबेला ऑलरेडी इम्यून है। अगर आप अपना रूबेला चेकअप करा लेंगे, अगर उसमें इम्यूनिटी नहीं है, यानी कि IgG आपका हाई नहीं है, कम है, तो आप रूबेला वैक्सीन लगवा लें। क्योंकि शादी के बाद आप रूबेला वैक्सीन लगवाएंगे तो कम से कम 1-2 महीने आपको गैप रखना पड़ेगा प्रेगनेंसी के लिए। ये एक लाइव वायरस होता है जो कि लगने के बाद बॉडी में जाता है, 1-2 महीने तक हम प्रेगनेंसी मना करते हैं। तो अगर पहले ही चेकअप करा लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। साथ ही में एक और वैक्सीन आए, शिंगल्स का वैक्सीन, जो कि आपको हर्पीस से बचाएगा, क्योंकि सेक्सुअल लाइफ शुरू होते ही आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए एक वैक्सीन आए, शिंगल्स का वैक्सीन, जिसके लिए मैं इंस्टाग्राम पे रील डाल चुकी हूँ। अब आते हैं एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी। जैसे कि मैंने बताया, अगर आप शादी से पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लोगे, 2-3 महीने पहले पिल स्टार्ट कर दोगे, तो उसी पिल को आप कंटिन्यू कर सकते हो और आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो कॉन्ट्रासेप्शन बहुत जरूरी है। ज़्यादातर लोग कॉन्डोम्स यूज़ करते हैं, जिसका कि फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है, 100 में से 20 फेल हो जाते हैं, है ना। तो इतना ज़्यादा 20% फेलियर रेट है। तो OCPs बेटर हैं। अगर आप पहले से कंसल्ट करके रखोगे तो आपको ज़बरदस्ती जीव हत्या यानी कि अबॉर्शन नहीं कराना पड़ेगा। फिर आते हैं उन लोगों पे जो अबॉर्शन कराने आते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, फर्स्ट प्रेगनेंसी गिरवाने आते हैं, हम तैयार नहीं थे, हम फाइनेंशियली प्रिपेयर नहीं हैं, हमारी पढ़ाई चल रही है, अभी हमने प्लान नहीं किया था, अनप्लान प्रेगनेंसी है। तो पहली बात तो एक बार अगर आपने DNC करा ली या टैबलेट खा ली बच्चा गिराने के लिए, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आप वापस से 2-3 महीने बाद ट्राई कर सकते हो, या फिर उसके बाद आप डॉक्टर से बोला आपको 1-2 साल का गैप के लिए कुछ दे दें, दवाई दे दें, या तो टैबलेट ले लो या कॉपर्टी लगवा लो, वो आपके ऊपर है। बट अगर आप बार बार ऐसा कराओगे तो रिस्क है। तो उन लोगों को बता रही हूँ जिन लोगों को गिल्ट हो जाता है कि मैंने एक बच्चा गिरवा लिया, मुझे बच्चा नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ साइंटिफिकली प्रूव नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शादी हो रही है, आपकी बॉडी में चेंजेस आएंगे, हार्मोनल चेंजेस आएंगे, हो सकता है आपका वेट गेन हो। बहुत सारे लोगों को PCOD होता है, जो कि बचपन से होता है, लेकिन पता नहीं चलता है, क्योंकि शादी से पहले कभी ध्यान नहीं दिया। स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, कभी पीरियड आए, कभी नहीं आए, कभी मिस हो गए, कभी आ गए। शादी के बाद सडनली हार्मोनल चेंजेस होते हैं, क्योंकि सेक्शुअल लाइफ शुरू होती है, पूरी बॉडी चेंज होती है। तो उस समय आपको कई बार PCOD डायग्नोस होता है। आपको लगता है पहले तो नहीं था, अभी कैसे हो गया। तो अपनी लाइफ को सही करने के लिए और इन सब चीज़ों से बचने के लिए टेस्टिंग कराएं, अपनी बैलेंस डाइट रखें। अगर आप ओवरवेट या अंडरवेट है तो शादी से पहले उस चीज़ को बैलेंस करें। किसी टैबलेट की जरूरत है तो डॉक्टर से पूछ लें। आप अगर अल्कोहल या टोबैको, स्मोकिंग वगैरह ज़्यादा करते हैं, इसको कम कर दें, क्योंकि अब आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है। अब आपको प्रेगनेंसी की तरफ प्लान करना है। शादी का मतलब यही है कि आप अपनी फैमिली बढ़ा रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आयो। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो कि आपके काम की है। और मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फॉलो करिए। मेरे से डायरेक्ट वीडियो कॉल या वॉइस कॉल करने के लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है। या फिर मेरी वेबसाइट पे जाके कंसल्ट डॉक्टर सोनल पे क्लिक करके आपको पेमेंट करके मेरे से कंसल्टेशन बुक करना है। थैंक यू वेरी मच।